ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण रुद्र संहिता अध्याय 36 एवं 37। इससे पूर्व के अध्याय में हमने यह अध्ययन किया कि मूर्ख दक्ष अपनी जान बचाने के लिए और अपने यज्ञ की रक्षा करने के लिए भगवान श्रीहरि से प्रार्थना कर रहा है। तब भगवान श्रीहरि ने दक्ष को समझाया कि वह मूर्ख है, दुर्मति है, उसने भगवान शिव से द्रोह किया एवं माँ सती का अपमान किया, उन्हें दुख दिया, जिसके कारण बड़ा अमंगल हो गया और माँ सती ने योगाग्नि से अपने प्राण त्याग दिए, अपना शरीर त्याग दिया। इस संपूर्ण घटना के कारण अब दक्ष की रक्षा करने में कोई समर्थ नहीं है। इस प्रसंग के बाद आज हम आगे का अध्याय पढ़ेंगे। जब ऐसी दुर्घटना की जानकारी भगवान शिव को प्राप्त हुई तो उन्होंने अपने गण वीरभद्र और महाकाली और विभिन्न गणों और गणनायकों को दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने एवं वहाँ उपस्थित सभी देवताओं, ऋषियों आदि को उचित दंड देने के लिए वहाँ से भेजा। महावीर वीरभद्र के साथ एवं अन्य सभी शक्तिशाली गणनायकों के साथ वो सब अपनी सेना सहित उस यज्ञ में आ पहुँचे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उस समय देवताओं और शिवगणों का घोर युद्ध आरंभ हो गया। उसमें सारे देवता पराजित हुए और भागने लगे। वे एक दूसरे का साथ छोड़कर स्वर्ग में चले गए। उस समय केवल इंद्र और अन्य लोकपाल ही उस संग्राम में धैर्य धारण करके उत्सुकतापूर्वक खड़े रहे एवं लड़ते रहे। उसके बाद इंद्र आदि सब देवताओं ने मिलकर उस युद्ध स्थल में बृहस्पति को विनम्र भाव से नमस्कार करके और पूछा। लोकपाल एवं इंद्र बोले, गुरुदेव बृहस्पति, हे महाप्रज्ञ तात दयानिधे, शीघ्र बताइए कि हमारी जीत कैसे होगी, हमारी विजय कैसे होगी। उनकी यह बात सुनकर बृहस्पति ने प्रयत्नपूर्वक भगवान शिव का स्मरण किया और ज्ञान से कमज़ोर हुए उस इंद्र से कहा। भगवान बृहस्पति बोले, इंद्र, भगवान विष्णु ने जो पहले कुछ कहा वह सब अब इस समय सत्य हो रहा है। मैं उसी बात को स्पष्ट करता हूँ, सुन लो, सावधान होकर समझो। समस्त कर्मों का फल देने वाला जो कोई ईश्वर अगर है, वह कर्ता का ही आश्रय लेता है। कर्म करने वाले को ही उसका कर्म फल देता है। जो कर्म नहीं करता उसको फल देने में ईश्वर भी समर्थ नहीं है। और दक्ष एवं यहाँ उपस्थित लोगों ने माँ सती को पीड़ित करके, भगवान शिव का अपमान करके, उनके भक्त दधीचि जैसे महर्षि को दुखी करके बहुत ही अहित कर्म कर दिया है। अतः इन कर्मों का फल मिलेगा और जो सत्कर्म करता है उसके सत्कर्म का फल भी उसे मिलता है जो ईश्वर का द्रोही नहीं है, क्योंकि कर्म का भी आश्रय ईश्वर ही है। जो ईश्वर द्रोही होता है उसे तो सत्कर्म का फल भी नहीं मिलता। अतः यज्ञ का भी कोई फल नहीं मिलना, तुम्हें केवल अनीति का दंड ही मिलेगा। न मंत्र, न औषधि, न अभिचारिक कर्म, न लौकिक पुरुष, न वेद, न पूर्व मीमांसा, न उत्तर मीमांसा, न वेद और न ही कोई शास्त्र ईश्वर को जानने में कोई समर्थ नहीं है। केवल अनन्य शरण भक्त को छोड़कर दूसरे संपूर्ण लोग वेदों का 10,000 बार स्वाध्याय एवं वर्णन करके भी महेश्वर को भली भांति नहीं जान सकते। यह महाश्रुति का कथन है। कितना भी अध्ययन किया जाए, कितने भी शास्त्र पढ़े जाएं, किसी प्रकार का भी अध्ययन किया जाए, भगवान को समझा नहीं जा सकता। लेकिन जो भक्त होता है, जो उनकी शरण होता है, जो उनका सुमिरन करता है, जिसकी प्रीति और रुचि ईश्वर में होती है, उसके ध्यान, उसके नाम, उसकी भक्ति में होती है, उसे जरूर ईश्वर समझ में आ जाए हैं, उसे जरूर ईश्वर के तत्व का ज्ञान होता है। क्योंकि केवल भगवान शिव के अनुग्रह से ही शांत, निर्विकार, आकाश की तरह व्यापक, उत्तम दृष्टि से शिव तत्व का साक्षात्कार होता है, ज्ञान होता है। हे सुरेश्वर, क्या कर्तव्य है, क्या अर्थ कर्तव्य है, इसका विवेचन करना अभी अभिष्ट है, परंतु इसमें जो सिद्धि का उत्तम अंश है, जो आवश्यक बात है, वही मैं यहाँ पर बताऊँगा।
तुम अपने हित के लिए उसे ध्यान देकर सुनो। इंद्र, तुम आज लोकपालों के साथ मूर्ख बनकर दक्ष के यज्ञ में आ गए। बताओ, यहाँ पर तुम किसके साथ लड़ोगे? कौन सा पराक्रम करोगे? भगवान शिव जिनके सहायक हैं, ऐसे ये परम क्रोधी रुद्रगण इस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आए हैं। यह अपना काम पूरा करके ही जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं सत्य कहता हूँ, इस यज्ञ के विघ्न का निवारण करने के लिए तुम में से किसी के पास कोई उपाय नहीं, तुम में से कोई भी समर्थ नहीं। अपने गुरु बृहस्पति की बात सुनकर लोकपाल सहित इंद्र बड़ी चिंता में पड़ गए। तब महावीर रुद्रगणों से घिरे हुए वीरभद्र ने मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके इंद्र आदि लोकपालों को डांटा और इसके पश्चात रुद्रगणों के नायक वीरभद्र ने रोष में भरकर तुरंत ही संपूर्ण देवताओं को तीखे बाणों से घायल कर दिया। उन बाणों की चोट खाकर इंद्र आदि समस्त सुरेश्वर भागते हुए दसों दिशाओं में चले गए। जब लोकपाल चले गए और देवता भाग खड़े हुए, तब वीरभद्र अपने गणों के साथ यज्ञशाला के समीप गए। उस समय वहाँ विद्यमान समस्त ऋषि अत्यंत भयभीत हो परमेश्वर श्री हरि से रक्षा की प्रार्थना करने लगे। सहसा नतमस्तक हो शीघ्र ही बोले, देव देव रमानाथ सर्वेश्वर महाप्रभु, आप दक्ष के यज्ञ की रक्षा कीजिए। आप ही यज्ञ हैं, इसमें संशय नहीं। आपका कर्म ये यज्ञ है, आपका रूप और आपका अंग यह यज्ञ है। आप यज्ञ के रक्षक हैं, अतः दक्ष के यज्ञ की रक्षा कीजिए। आपके सिवा दूसरा कोई इसका रक्षक नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऋषियों का यह वचन सुनकर मेरे सहित भगवान विष्णु वीरभद्र के साथ युद्ध करने की इच्छा से चले। श्रीहरि को युद्ध के लिए उद्यत देख शत्रुमर्दन वीरभद्र, जो वीर प्रमथगणों से घिरे हुए थे, कड़े शब्दों में भगवान विष्णु को डांटने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, वीरभद्र की वह डांट और वह बात सुनकर बुद्धिमान देव देवेश्वर भगवान विष्णु प्रसन्नतापूर्वक हंसते हुए बोले। श्री विष्णु ने कहा, वीरभद्र, आज तुम्हारे सामने जो मैं कह रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से और गंभीरता से सुनो। मैं भगवान शंकर का सेवक हूँ। तुम मुझे भगवान शिव से विमुख और उनका द्रोही ना कहो। यह दक्ष तो मूर्ख अज्ञानी है। यह कर्म कांड में और जड़ की तरह कर्म और दुनियादारी और संसारिक कर्मों में ही लगा हुआ है, उसी में इसकी निष्ठा है। इसने मूर्खतावश मुझसे बारंबार अपने यज्ञ में चलने की प्रार्थना की। मैं भक्तों की प्रार्थना सुनता हूँ, अपने भक्तों के अधीन हूँ, इसलिए मैं आया। भगवान महेश्वर भी भक्त के अधीन ही है। तात, यह दक्ष मेरी भक्ति करता है, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा है। रुद्र के क्रोध से उत्पन्न हुए वीर, तुम रुद्र तेज स्वरूप हो, उत्तम प्रताप के आश्रय हो। मेरी प्रतिज्ञा सुनो, मैं तुम्हें आगे बढ़ने से रोकूंगा, तुम मुझे रोको। परिणाम वो होगा जो शिव चाहेंगे। मैं पराक्रम करूंगा, तुम अपना पराक्रम करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर वीरभद्र हंसकर बोला, स्वामी भगवान श्री हरि नारायण, आप मेरे प्रभु भगवान शिव जी के भक्त हैं, यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। इतना कहकर गणनायक वीरभद्र हंसने लगा और विनम्र होकर मस्तक झुकाकर बोला, महाप्रभु, मैंने आपके भाव की परीक्षा के लिए कठोर वचन कहे थे। इस समय यथार्थ बात कहता हूँ, उसे आप सुनिए। हे हरे, जैसे शिव हैं वैसे आप हैं, और जैसे आप हैं वैसे ही शिव हैं। आप दोनों में कोई भेद नहीं है, ऐसा वेद उपनिषद आदि कहते हैं, और यही संपूर्ण शास्त्रों का और संपूर्ण धर्म और आध्यात्म का सार है, सत्य है, और यह शिव की आज्ञा के अनुसार ही है। अतः रमानाथ, भगवान शिव की आज्ञा से हम सब लोग उनके ही सेवक हैं। तथापि मैंने जो बात कही वह वाद विवाद के लिए कही और इस अवसर के लिए कही, अतः आप मेरी बात के प्रति आदर भाव से समझिएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, वीरभद्र का यह वचन सुनकर भगवान श्रीहरि हंसते हुए उसके हित के लिए वचन बोले। विष्णु भगवान ने कहा, महावीर, तुम मेरे साथ सारी शंका छोड़कर और निशंक होकर युद्ध करो। तुम्हारे अस्त्र शस्त्र
से मेरा शरीर भर जाएगा तभी मैं अपने आश्रम को जाऊंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा कहकर भगवान विष्णु चुप हो गए और युद्ध के लिए डट गए। महाबली वीरभद्र भी अपने गणों के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गए। उसके बाद भगवान विष्णु और वीरभद्र में घोर युद्ध हुआ। अंत में वीरभद्र ने भगवान विष्णु के चक्र को स्तंभित कर दिया, शारंग धनुष के टुकड़े कर दिए। तब मेरे द्वारा एवं सरस्वती द्वारा बोधित होकर भगवान विष्णु उस महान गणनायक वीरभद्र के असह्य तेज से संपन्न जानकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। दूसरे देवता भी यह जान गए कि माँ सती के प्रति जो अन्याय हुआ उसी का यह सब फल है, उसी का यह भावी परिणाम है। दूसरों के लिए इस संकट का सामना करना अत्यंत कठिन है। यह जानकर वे सब देवता अपने सेवकों के साथ स्वतंत्र सर्वेश्वर शिव का स्मरण करके अपने अपने लोकों को चले गए। मैं ब्रह्मा अपने पुत्र दक्ष के दुख से पीड़ित हो सत्यलोक में चला आया और अत्यंत दुख से आतुर होकर सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरे तथा श्री विष्णु के चले जाने पर मुनियों सहित समस्त यज्ञ का आधार रहने वाले देवता शिवगणों से पराजित होकर भाग गए। उस उपद्रव को देखकर, उस यज्ञ का विध्वंस निकट जानकर यज्ञ भी भयभीत हो मृग का रूप धारण करके वहां से भागा। मृग के रूप में आकाश की ओर भागते देख वीरभद्र ने उसे पकड़ लिया और उसका मस्तक काट डाला। फिर उन्होंने मुनियों तथा देवताओं के अंग भंग कर दिए और बहुतों को मार डाला। प्रतापी मणिभद्र ने भृगु को उठाकर पटक दिया और उसकी छाती को पैरों से दबाकर उसकी दाढ़ी और मुंह नोच ली। चंड ने बड़े वेग से पूषा के दांत उखाड़ दिए, क्योंकि पूर्व काल में जब दक्ष भगवान शिवजी को अपशब्द कह रहा था उस समय यह पूषा हंस रहा था। नंदी ने भग को रोषपूर्वक पृथ्वी पर पटक के मारा और उसकी आंखें फोड़ दी, क्योंकि जब दक्ष शिवजी को शाप दे रहा था उस समय यह अपनी आंखों से उसको अनुमोदन कर रहा था। वहाँ रुद्र नायकों ने स्वाधा स्वाहा और दक्षिणा आदि देवियों की बड़ी दुर्दशा की। वहाँ जो भी तंत्र मंत्र दूसरे लोग आदि उपस्थित थे उनका भी तिरस्कार किया गया। ब्रह्मपुत्र दक्ष भय के मारे अंतर्वेदी के भीतर छिप गया। वीरभद्र ने उसे ढूंढ लिया एवं उसका पता लगाकर उसे बलपूर्वक खींच के वहाँ पर लाए। उसके बाद उन्होंने दोनों गाल पकड़ के उसके मस्तक पर तलवार से आघात किया, परंतु योग के प्रभाव से दक्ष का सिर अभेद्य हो गया था, इसलिए उसे काटा नहीं जा सका। जब वीरभद्र को ज्ञात हुआ कि संपूर्ण अस्त्र शस्त्र से इसके मस्तक का भेदन नहीं हो सकता, तब उन्होंने दक्ष की छाती पर पैर रखकर दबाया और दोनों हाथों से गर्दन मरोड़कर तोड़ दी। उसके बाद शिवद्रोही दुष्ट दक्ष के उस अहंकार से भरे हुए सर को गणनायक वीरभद्र ने अग्निकुंड में डाल दिया। उसके बाद जैसे सूर्य घोर अंधकार राशि का नाश करके उदयाचल पर आरूढ़ होते हैं, उस प्रकार वीरभद्र दक्ष उस यज्ञ का विध्वंस करके कृतकार्य हो तुरंत ही उत्तम कैलाश पर्वत को चले गए। वीरभद्र को कार्य पूर्ण करके आया हुआ देखकर भगवान शिव मन ही मन बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने उस वीरभद्र को प्रमथ गणों का अध्यक्ष बना दिया। इस प्रकार शिव महापुराण अध्याय 3-6-36 और 3-7-37 यहाँ संपूर्ण हुआ। शेष अगले अंक में। ओम नमः शिवाय।